तो दोस्तों हम थे अहमदाबाद के बाबू नगर में मच्छी मार्केट एरिया, जहां कलंदरी मस्जिद है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कितनी शानदार है। मार्केट एरिया में खड़ा हूं अहमदाबाद में, और ये हमारे पीछे जो मस्जिद शानदार सी दिखाई दे रही है, ये कलंदरी मस्जिद के नाम से जानी है। अहमदाबाद के अंदर है बाबू नगर, जहाँ हमारे उवैसी भाई हुए हैं, जो सबके दिल की धड़कन है, सबकी शान, सबकी जान। उवैसी भाईजान जो सब हर दिल अजीज से उन्हें चाहता है और सबके सरदार। मैं आपको मिलाता हूँ उवैसी भाई से, उन्हीं से मिलाने चलता हूँ। चलिए हमारे पास। आप चाहने वालों की अगर चाहत देखी जाए तो भीड़ इतनी है कि बड़ा मुश्किल है पैर रखना भी। और उवैसी भाई तो सभी के दिलों पर राज कर चुके हैं। हर एक चाहता है कि अपने मोबाइल में उनको मैं कैद कर लूँ। लोग ताज्जुब करते हैं कि उवैसी भाई की आवाज़ में ऐसा क्या है जो हज़ारों लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। कोई इनसे नफ़रत तो छोड़ो, कोई इनसे दूरी बनाने के लिए सोचता भी नहीं। और देखना ये है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं ये नहीं देखता कि अपनी जान को ख़तरा भी है या नहीं है, लेकिन सब उवैसी भाई के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उवैसी भाई जिंदाबाद, उवैसी भाई सबकी जान। ऐसा क्यों लोग कहते हैं? ऐसा क्या है उवैसी भाई के अंदर? आप ज़रा हमें कमेंट्स में भी बताएं और समझ में आए कि ऐसा क्या होना चाहिए हर एक नेता के अंदर जो उवैसी भाई के अंदर है। जिधर निकल जाते हैं उवैसी भाई, उधर लाखों की तादाद में एकदम ताबड़तोड़ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब देखना ये है उवैसी भाई का भाषण चालू है और सब हाय बाय टाटा ये सब, यानी कि बच्चा हो बूढ़ा हो सभी अपना दिन अजीज़े से एकदम इस्तकबाल करता है उवैसी भाई का। ये देखना, ये समझ में नहीं आता कि इतना मतलब उवैसी भाई ने कर क्या ऐसा रखा है जो लाखों करोड़ों के दिलों पे राज करते हैं। अभी देखो हमने ऊपर से कैमरा लगाया तो देखो पैर रखने की भी रोड पे जगह नहीं है, और ऊपर बिल्डिंग में 4 माला 5 माला टेरिस तक सब चढ़े हुए हैं। इधर रोड पे यानी कि एक मक्खी भी पार नहीं हो सकती। रोड का तो छोड़िए, देखो टावर के ऊपर यानी अपनी जान जोखिम में डाला, और बस ये है कि उवैसी भाई की एक फ़ोटो आ जाए और हमारे मोबाइल में लगे कि हम अपने गांव भर जाके या किसी को भी हम दिखाएं कि देखो हमारा उवैसी भाई है। और हम कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से कि भाई अपनी जान का ख्याल रखें। भले हमें किसी से मोहब्बत है, मोहब्बत के इजहार के लिए कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जान गंवा बैठे। और खैर ये तो अच्छी बात है, अपने से मोहब्बत की जाए। और उवैसी भाई का हम भाषण आपको सुनवाते हैं, सुनिए। कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। वाह देश के प्रधानमंत्री, क्या झूठा आपका वादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपकी बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? क्या देश की बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? आपने उसके रेप करने वालों को छोड़ दिया। सीबीआई ने कहा मत छोड़ो, सीबीआई के उस जज ने कहा मत छोड़ो, बल्कि जिन लोगों को आजाद किया गया उन्होंने पेरोल पर निकलकर, फरलो पर निकलकर 2 महिलाओं पर और हमला किया, उन पर केस बुक हुआ। बताइए आप क्या पैगाम देश के प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को दे रहे हैं? क्या पैगाम भाजपा देश के महिलाओं को दे रही है कि अगर तुम्हारा रेप होगा तो चंद साल वो जालिम जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको जेल में रखेंगे, और अच्छे संस्कार की बुनियाद पर मोदी जी उनको आजाद कर देंगे। बिल्किस बानो का मसला आया। बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का मसला नहीं है, बिल्किस बानो भारत का मसला है। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होता है तो महिलाओं के खिलाफ होता है। कभी उनको छेड़खानी की जाती है, कभी उनको मारा जाता है, कभी उनको जलाया जाता है, कभी उनको रेप किया जाता है। और वो बिल्किस बानो जिसको उसके पड़ोसी, वो बिल्किस बानो जिसने उस दुकान से चूड़ियां खरीदी, चूड़ियां बेचने वाला बिल्किस बानो का बलात्कार किया।
वो बिल्किस बानो जिसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने पत्थर पर सर मारकर उसको शहीद कर दिया गया। वो बिल्किस बानो जिसकी मां और उसके महिला रिश्तेदारों का बिल्किस बानो के सामने जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसकी मां और उसके रिश्तेदारों का रेप करके, बलात्कार करके उनका कत्ल कर दिया गया। उस बिल्किस बानो का रेप करने वालों को, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां की हत्या करने वालों को देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार छोड़ देती है, आजाद कर देती है। वाह देश के प्रधानमंत्री, क्या झूठा आपका वादा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या आपकी बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? क्या देश की बेटी बिल्किस बानो नहीं थी मोदी जी? आपने उसके रेप करने वालों को छोड़ दिया। सीबीआई ने कहा मत छोड़ो, सीबीआई के उस जज ने कहा मत छोड़ो, बल्कि जिन लोगों को आजाद किया गया उन्होंने पेरोल पर निकलकर, फरलो पर निकलकर 2 महिलाओं पर और हमला किया, उन पर केस बुक हुआ। बताइए आप क्या पैगाम देश के प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को दे रहे हैं? क्या पैगाम भाजपा देश के महिलाओं को दे रही है कि अगर तुम्हारा रेप होगा तो चंद साल वो जालिम जिसने तुम्हारी इज्जत लूटी उसको जेल में रखेंगे और अच्छे संस्कार की बुनियाद पर मोदी जी उनको आजाद कर देंगे। और जब यही बिल्किस बानो के ताल्लुक से एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने आप पार्टी के एक मिनिस्टर से पूछा कि बिल्किस बानो पर आप क्या बोलेंगे, तो उसने कहा कि हमको बिल्किस बानो के बारे में नहीं बोलना है, हमको स्कूल के बारे में बोलना है, टीचर के बारे में बोलना है, क्लासरूम के बारे में बोलना है। बिल्किस पर नहीं बोलेंगे, मोदी जी भी नहीं बोलेंगे, भाजपा भी बिल्किस पर नहीं बोलेगी और दिल्ली का केजरीवाल भी बिल्किस बानो पर नहीं बोलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बिल्किस बानो पर अगर किसी ने पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ किसी ने बिल्किस बानो की ताईद में कहा, किसी पार्टी ने कहा, तो उसका पार्टी का नाम मंजलिस पार्टी था। हम मुसलमान, बिल्किस बानो मुसलमान है कहकर नहीं बोले, नहीं मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं तुमको एक पैगाम देना चाह रहा हूं बापू नगर की जनता को कि बिल्किस तुम्हारी भी बहन है, बिल्किस तुम्हारी भी बेटी है, बिल्किस की मरने वाली बेटी तुम्हारी भतीजी भी हो सकती है, तुम्हारी भांजी भी हो सकती है। अगर कल तुम्हारी औलाद से ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे बताओ? आज एक सरकार ने एक महिला की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया और क्या पैगाम दिया गुजरात की महिलाओं को। ये गुजरात के महिलाओं को सोचना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आपकी और हमने देखा कि गुजरात में मुस्लिम बच्चों को पत्थर फेंकने के इल्जाम में रोड पर लाकर पुलिस उनको मजमे को, जैसा आज मजमा है, उस मजमे के सामने जनता को खड़ा करके मोदी सरकार, मोदी भाजपा की सरकार उन बच्चों को रोड पर लाकर लठों से मारते हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन मासूम बच्चों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैंने आवाज उठाई, पुकार पुकार कर कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिस सरकार ने उन बच्चों को मारा, आपके पास दिल नहीं है, आपके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आपने उन मुसलमानों को रोड पर लाकर क्यों मारा बताओ? आप क्यों मारा उनको? उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका मजहब इस्लाम था, उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि उनका नाम मुसलमान था। इसलिए आपने रोड पर लाकर उनको खूब मारा, जनता को बिठाकर मारा। अरे मुझे तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने मारा, सरकार ने कहा पुलिस को मारने के लिए। मुझे तकलीफ इस बात की है कि जनता जो खड़ी हुई थी, उस जनता थालियां मार रही थी जब उन बच्चों को लठों से मारा जा रहा था।
बताओ आप, ये क्या इंसानियत है? कितना अंधेरा फैल चुका है दिलों में कि बच्चों को रोड पर लाकर जब मार रहा है तो कम से कम उस जनता में से अगर कोई एक आदमी या एक महिला उठकर कहती कि इनको जेल को भिजाओ, इनको मारो मत। हमारे गुजरात में संविधान है, हमारे गुजरात में कोर्ट है, कानून है। ये जुल्म है उन बच्चों को रोड पर लाकर मारना। मैंने जब ये कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं है, हमको बेइज्जत किया जा रहा है, तो पूरे मीडिया में इस तरह से बनाकर पेश किया गया कि असदुद्दीन ओवैसी किसी एक समुदाय के खिलाफ बोल रहा है। अगर मुसलमान की जगह एक दलित को मारते, एक आदिवासी को मारते, हमारे हिंदू भाई को मारते, एक ब्राह्मण को मारते, तब भी मैं इसी तरह से कहता, क्योंकि कानून को तोड़ने का काम सरकार का नहीं है। पुलिस जिसको चाहे लट लेकर नहीं मार सकती रोड पर लाकर। अगर ऐसा है तो फिर गुजरात की कोर्ट को बंद कर दो, पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, आईपीसी सीआरपीसी को जला दो जनता के सामने लाकर, और बोल दो कि इंसाफ नहीं होगा, जुल्म ही होगा, जुल्म ही होगा। अगर इंसाफ होना चाहिए तो संविधान से देश चलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई मंदलिस की है, बच्चों को लाकर मारा और पीटा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे अपील कर रहा हूं कि बिल्किस बानो का मसला, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई, बच्चों को मारा हमने आवाज उठाई। आप तमाम ने कहा कि हां ओवैसी ने आवाज उठाई, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बापू नगर की जनता से पूछ रहा हूं, मैदानी लिमड़ा की जनता से पूछ रहा हूं, मैं साबिर काबुलीवाला साहब के विधानसभा की जनता से सवाल कर रहा हूं, मैं सूरत की जनता से सवाल कर रहा हूं। ओवैसी भाई के स्टेज से नीचे उतर दी, चारों तरफ से पब्लिक एकदम ताबड़तोड़ पहुंची कि ओवैसी साहब से मुझे हाथ मिलाना है और ओवैसी साहब के साथ में फ़ोटो कराना है मुझे। ये तो अच्छा है कि प्रशासन का तमाम इंतजाम थे और ओवैसी साहब निकले अपनी होटल की ओर जहां उन्हें ठहरना है। तो आप जुड़े रहिए मोहम्मद रेहान न्यूज़ खान संभली के साथ। हमारे चैनल स्टार संभल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आप ये देखें कि ओवैसी भाई की कितनी चाहत में लोग ताबड़तोड़ भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ी जैसे वो स्टेज से उतरे कि हम उनसे हाथ भी मिला सकें और उनके साथ फ़ोटो भी करा सकें। मैं थोड़ा हट की वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्राउड से दूर आ जाऊँ, भीड़ भाड़ से बचूँ। कुछ वीडियो 5 माले से ली, कुछ नीचे से, कुछ दाएं से, कोई बाएं से, और फिर 4-5 माला उतरना चढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। और आपकी खिदमत में हमने आपको वीडियो आप तक पहुँचाई। हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। हमारे वीडियो बनाने का मकसद, आप तक पहुंचाने का मकसद, हमारा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ है, ताकि ये जो जुमलेबाजी है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नहीं रहना चाहिए, बल्कि बेटी हमें बचाना भी है, ये बेटी पढ़ाने भी है और बेटी को दहेज से मुक्त कराना भी है। ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम खिदमत खल्क़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और खिदमत खल्क़ का साथ दें, ताकि हर मज़लूम, हर गरीब चैन और सुकून से सो सके। कोई दहेज की इशू भी नहीं रहना चाहिए, कोई दहेज का कोई वजह, कोई कुछ भी दहेज का कोई भी मैटर नहीं रहना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है शादी, शादी सिर्फ शादी। हम सबकी सोच और ज़िम्मेदारी बनता है कि किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना हो, ये हमारा दीन इस्लाम कहता है और हक बात भी यही कहती है। मैं आपका अपना मोहम्मद रेहान न्यूज़ खान संभली, मैं विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे रेहान आप आ जाएं भाई। वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस